परिचय। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? रंजना, मैं शनिवार को तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी के लिए नाश्ते की योजना बना रही हूँ। क्या तुम इस विशेष दिन के लिए मेन्यू तैयार करने में मेरी सहायता कर सकती हो? निश्चित रूप से मम्मी। मेरे अधिकतर दोस्त चाउमीन, पाव भाजी और छोले भटूरे पसंद करते हैं। कृपया इन चीजों को मेन्यू में जरूर जोड़िएगा। धन्यवाद रंजना, किंतु ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। आपको और किन अन्य जानकारियों की आवश्यकता है मम्मी? रंजना, मुझे ऐसे बच्चों की सही संख्या की जानकारी चाहिए जिन्हें चाउमीन, पाव भाजी और छोले भटूरे पसंद हैं। उसके बाद ही मैं इन चीजों की मात्रा तय कर सकती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं अभी आधे घंटे में जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित होने वाले अपने दोस्तों और उनके पसंदीदा भोजन की एक विस्तृत सूची आपको देती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा रंजना। वादे अनुसार रंजना ने अपनी मम्मी को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए। बच्चों, इस पाठ में हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आंकड़ों को परिभाषित करना, आंकड़ों को संगठित करना, चित्रालेख की व्याख्या करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए चित्रालेख खींचना, दंड आलेख की व्याख्या करना और आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंड आलेख खींचना। आंकड़े: एक खास इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने आवासीय परिसर के अंदर वाहनों की तुलना में अधिक वाहनों की पार्किंग के लिए निवासों पर शुल्क लेने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन हेतु निवासियों से प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को अपने वाहनों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। एक सप्ताह पश्चात अध्यक्ष रजिस्टर को देखते हैं। आइए हम इलाके के निवासियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखते हैं। तथ्यों और संख्याओं के इस तरह के अव्यवस्थित संग्रह को आंकड़ों के रूप में जाना जाता है। आंकड़ों का अभिलेखन: श्रीमती संदीप शैक्षणिक प्रभारी हैं। उन्होंने शीतल को 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के पसंदीदा विषयों के लेखन का कार्य सौंपा है। शीतल सभी आवश्यक विवरण एकत्रित करती है, एक पत्र पर उसका सार करती है, एक फाइल में लगाती है एवं फाइल शैक्षणिक प्रभारी को सौंप देती है। चलिए आइए शीतल द्वारा एकत्रित विवरण पर एक नजर डालें। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई प्रविष्टि की जानकारी की प्रक्रिया आंकड़ों का अभिलेखन कहलाती है। आंकड़ों का संगठन: आइए अब हम RWA के आंकड़ों को संगठित करते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। 3 कॉलम वाहन, मिलान चिन्ह एवं परिवारों की संख्या के नाम से बनाइए। एक एक करके वाहनों के नीचे 1, 2 और 3 निर्दिष्ट कीजिए। मिलान चिन्ह के नीचे वाहनों के उपयुक्त विकल्पों के सामने मिलान चिन्हों से वाहनों की विशिष्ट संख्या वाले परिवार को निरूपित कीजिए। अब वाहनों के प्रत्येक विकल्पों के सामने मिलान चिन्हों की गिनती कीजिए एवं परिवारों की संख्या के नीचे इसे अभिलेखन कीजिए। आत्म मूल्यांकन: नीचे दी गई तालिका एक विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के विवरण को दर्शाती है। विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम में सही विकल्पों को उठाकर रखिए। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण: एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तस्वीर के रूप में व्यक्त आंकड़े जल्दी समझ में आ जाते हैं और लंबे समय तक स्मृति में रहते हैं। आइए अब हम आंकड़ों के 2 सरल चित्रीय निरूपणों को देखते हैं: चित्रालेख एवं दंडालेख। चित्रालेख की व्याख्या:
एक चित्रालेख सुचित्रित रूप से चित्रों की सहायता से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। ये तस्वीरें फलों और सब्जियों से लेकर वाहनों और फर्नीचरों तक, यहाँ तक कि कभी-कभी मनुष्यों की भी हो सकती हैं। आइए हम चित्रालेख को उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की व्याख्या से समझते हैं। इस चित्रालेख को देखो। ये एक गांव में 5 विभिन्न अस्तबलों में घोड़ों के विवरण को दर्शाता है। घोड़ों की प्रत्येक तस्वीर एक घोड़े को दिखलाती है। चित्रालेख से ये स्पष्ट है कि अस्तबल 1 और अस्तबल 3 में 4-4 घोड़े हैं। अस्तबल 4 में घोड़ों की संख्या सर्वाधिक है। अस्तबल 2 में घोड़ों की संख्या न्यूनतम है। आइए हम एक और चित्रालेख की व्याख्या करते हैं। ये चित्रालेख विश्व की 5 क्रिकेट टीमों में हरफनमौला खिलाड़ियों का विवरण प्रस्तुत करता है। प्रत्येक तस्वीर एक हरफनमौला को दिखलाती है। चित्रालेख से ये स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में हरफनमौला खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान से अधिक हरफनमौला हैं। पाकिस्तान में हरफनमौला खिलाड़ियों की संख्या न्यूनतम है। भारत में हरफनमौला खिलाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। चित्रालेख खींचना। आइए अब हम दिए हुए आंकड़ों की सहायता से एक चित्रालेख खींचते हैं। आइए हम बस यात्रियों को दर्शाने के लिए यात्रा करते एक आदमी की तस्वीर का प्रयोग करते हैं। चूंकि संख्या अधिक है, इसलिए हम 20 यात्रियों को दर्शाने के लिए एक तस्वीर का प्रयोग करते हैं। लाल बस 100 यात्रियों को ले जाती है। यदि एक तस्वीर 20 यात्रियों को दर्शाती है, तब 5 तस्वीरें 100 यात्रियों को दर्शाएंगी। हरी बस में 50 यात्री सवार हैं। 2 तस्वीरों के साथ 40 यात्रियों को दर्शाते हैं। शेष 10 यात्रियों को एक आधी तस्वीर से दर्शाते हैं। नारंगी बस 70 यात्रियों को ले जाती है। 3 तस्वीरों के साथ 60 यात्रियों को दर्शाते हैं। शेष 10 यात्रियों को एक आधी तस्वीर से दर्शाते हैं। दंड आलेख की व्याख्या। एक दंड आलेख सुचित्रित रूप से क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों वाला आंकड़ों का एक प्रस्तुतिकरण है। चित्रालेख की तुलना में दंड आलेख खींचना सरल है। आइए पहले हम दंड आलेखों की व्याख्या करके उन्हें समझते हैं। आइए इस दंड आलेख को देखते हैं। ये एक क्षैतिज दंड आलेख है। दंडों की मोटाई तथा उनके मध्य अंतराल समान है। ये 1 वर्ष के दौरान खन्ना परिवार के सदस्यों के द्वारा खरीदे गए कपड़ों के विवरण को दर्शाता है। 1 इकाई लंबाई खरीदे गए 10 कपड़ों को दर्शाती है। दंड आलेख से ये स्पष्ट है कि कुमारी खन्ना ने वर्ष के दौरान अधिकतम संख्या में कपड़ों को खरीदा है। वर्ष के दौरान मास्टर खन्ना की कपड़े की खरीदारी सबसे कम है। श्रीमती खन्ना की खरीदारी श्री खन्ना से 5 कपड़े अधिक है। आइए एक और दंड आलेख की व्याख्या करते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर दंड आलेख है। ये एक कारखाने में महिला कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करता है। दंड आलेख से ये स्पष्ट है कि प्रयुक्त पैमाने में 1 इकाई लंबाई बराबर 50 महिला कर्मचारी। जीएच कारखाना अधिकतम संख्या में कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। महिलाओं की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर 250 है। यदि सीटी कारखाने में 50 और महिला कर्मचारियों को रोजगार दिया जाए
तो ये जीएच कारखाने की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। दंड आलेखों को खींचना। आइए अब हम दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक दंड आलेख खींचते हैं। चूंकि ऊंचाई 60 के आसपास केंद्रित है, अतः हम 10 इंच प्रति इकाई लंबाई मापते हैं। अब आइए हम ऊर्ध्वाधर दंडों को खींचते हैं। दंडों की ऊंचाई इंच में लड़कों की ऊंचाई के अनुसार तय की गई है। आत्म मूल्यांकन। कॉलम ब की वस्तुओं को उठाकर कॉलम अ की संबंधित वस्तुओं पर रखें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तथ्यों और संख्याओं के इस तरह के अव्यवस्थित संग्रह को आंकड़ों के रूप में जाना जाता है। आंकड़ों का संगठन आंकड़ों की एक सार्थक व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो एक नज़र में वांछित जानकारी प्रदान करता है। एक चित्र आलेख चित्रों की सहायता से सुचित्रित रूप से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। एक दंड आलेख सुचित्रित रूप से क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आंकड़ों का एक प्रस्तुतिकरण है।